एस्पिरेंट्स, यहाँ आप ठीक मेरे पीछे जो स्टेटमेंट देख रहे हैं, ये किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं जो सोलर एनर्जी से रिलेटेड हैं, जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो सोलर एनर्जी से रिलेटेड ये कुछ फैक्ट हैं, चलिए आइए ज़रा देखते हैं थोड़ी जल्दी से। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, जिसको नीस कहते हैं, इसका हेडक्वार्टर जो है गुरुगांव में अर्थात गुड़गांव में और हरियाणा में इसको स्टेब्लिश किया गया है। यहीं पर गुरुग्राम में जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका भी हेड ऑफिस जो है वो सेटअप किया गया है। तो दो क्वेश्चन हो गए, ध्यान रखिएगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एट अ करंट में अभी जून 2025 में इंडिया की जो सोलर एनर्जी कैपेसिटी है वो है 116, तो 116 गीगावाट है। और 2030 तक हम ये कैपेसिटी जो है वो हाइक करते हुए ले जाएंगे टू 80 गीगावाट, और इसी चीज़ को कई बुक्स में जो है वो 300 गीगावाट का एम या टारगेट भी दिया गया है। ध्यान रखिएगा ये चीज़। तो हमारी 2030 में इंडिविजुअल जो है सोलर एनर्जी कैपेसिटी 280 गीगावाट का सोलर कैपेसिटी लेने की है। लेकिन यहीं में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज अलग से बता दूं एस्पिरेंट आपको कि नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी जो है वो इतनी है 500 गीगावाट, और ये 2030 तक हमको अचीव करना है। इसी 500 में नॉन फॉसिल कैपेसिटी में जो है 280 अकेले हमको गीगावाट कौन बना कर देगा, ये कैपेसिटी कौन देगा, सोलर एनर्जी। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अच्छा, ग्लोबल पोजीशनिंग की बात करें सोलर एनर्जी में तो चाइना वाज नंबर 1, सेकंड नंबर पर है यूनाइटेड स्टेट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्ड नंबर पर एनर्जी। मतलब एट अ टाइम पे करंट सिनेरियो में ग्लोबल पोजीशन जो है सोलर एनर्जी की फील्ड में इंडिया थर्ड रैंक में आता है। अगर स्टेट वाइज अगर हम देखें तो सोलर एनर्जी में टॉप 3 स्टेट में राजस्थान जो है वो नंबर 1 है, गुजरात जो है वो नंबर 2 है, और कर्नाटका के साथ में कुछ सोर्सेस ये भी दावा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र ये दोनों के दोनों थर्ड पोजीशन होल्ड करते हैं। तो कैसी रही एस्पिरेंट ये इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है रिलेटेड विद सोलर एनर्जी, और सबसे यूनिक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट इस पर्टिकुलर सेगमेंट में थे। तो बने रहिए साइंस नामदेव के साथ इसी तरह के और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। थैंक यू।